ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दं करं परं हरिर्नाम प्रदं देवो अवधूत शिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतेर्गते मत सर्वस्व पदाम्भोज श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद्वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठलेवी सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन् रासरसारंभी वंशी वरटट स्थितः कृष्ण वेणु सनैर्गोपीः गोपीनाथ श्रीस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधा श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमः पादाय तो पिछले सत्र में हम लोग क्या देखे थे? भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ और भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी वो लोग आए सिद्धाश्रम जहाँ पे यज्ञ होने वाला था। और वहाँ पे यज्ञ कौन करने वाले थे? सप्तर्षिगण यज्ञ करने वाले थे। तो वो लोग जब आए सिद्धाश्रम उस समय यज्ञ आरंभ भी हो गया था और उसके पहले ताटका का वध भी हो गया था। तो हम लोग देखें कि यज्ञ आरंभ हो चुका है और राक्षस आ रहे हैं। तो आज हम लोग जो इस सत्र में जो हम लोग देखेंगे कि कैसे उन जो राक्षस लोग आए हुए थे वहाँ पे, जो असुर लोग आए हुए थे, तो भगवान कैसे उनसे निपटते हैं, किसके साथ क्या करते हैं। और उसके बाद फिर ऋषि मुनिगण बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद उनको सूचना देते हैं भगवान को कि मिथिला में वैदेही, मतलब मिथिला को विदेह भी बोला जाता है, तो विदेह की जो राजकुमारी हैं सीता, उनका विवाह होने वाला है। तो उनको बताते हैं कि वहाँ क्या शर्त रखा गया है। वस्तुतः विश्वामित्र मुनि को पूर्ववत ही ज्ञात था कि सीता देवी जो हैं वो भगवान राम की अंतरंग शक्ति हैं। तो इसलिए उन दोनों को मिलाना चाह रहे थे। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि चाहते हैं कि भगवान राम उनके साथ मिथिला चलें। वस्तुतः विश्वामित्र मुनि उनकी सेवा करना चाह रहे हैं, तो उनकी सेवा करें वो चाहते हैं, इसलिए उनको ले जा रहे हैं। तो रास्ते में जब मार्ग में जा रहे होते हैं तो उनको गंगा पार करना होता है सर्वप्रथम। तो जिज्ञासावश भगवान उनसे पूछते हैं कि मतलब गंगा का उद्गम कैसे हुआ। तो गंगा का जो उद्गम है इस धरती लोक पर
वो भगवान जिस वंश में, जिस कुल में अवतरित हुए हैं उस कुल से संबंधित है। तो विश्वामित्र मुनि जो हैं उनको गंगा के इतिहास के बारे में बताते हुए उनको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो भगवान के कुल के बारे में पहले बताना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग गंगा के उद्गम तक देखेंगे। तो हम आरंभ करते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि यज्ञ शुरू हो गया है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ओम जो भी मंत्र है, स्वाहा, इस तरीके से मंत्र पढ़ा जा रहा है। अग्नि जो है एकदम प्रज्वलित हो रही है, पूरे यज्ञ वेदी से एकदम ऊपर उठ रही है अग्नि। और सहसा क्या होता है, सहसा एक अजीब तरह की ध्वनि, पूरे मतलब पहले सन्नाटा छा जाता है और उसके बाद एकाएक बहुत ही अजीब तरह की ध्वनि जो है वो वहाँ पे आने लगती है। मतलब जैसे पानी, मतलब बहुत जो पानी का प्रवाह बहुत तेज हो, उस तरह की ध्वनि आने लगती है। तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, अभी लगता है कि अब असुर लोग आ गए हैं अभी। तो भगवान राम और लक्ष्मण ऊपर की ओर देखने लगते हैं कि कौन आया है, नहीं आया है। तो जब उधर से मारीच और सुबाहु और उनके साथ बहुत सारे और भी निशाचर थे, निशाचर मतलब जो रात में घूमते हैं। तो शाम वो लास्ट दिन था, अंतिम दिवस था यज्ञ का, 7 दिन का यज्ञ था। तो छठे दिन के बाद का जो रात्रि है उस दिन वो लोग आए। तो निशाचर इसलिए बोला जाता है कि वो रात में घूमते हैं, तो शाम के समय में वो आए थे। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है उनकी जो मायावी शक्ति है ना वो भी बढ़ती जाती है। तो लक्ष्मण को सावधान कर रहे हैं भगवान राम कि सावधान हो जाओ, अपना धनुष और बाण उठा लो। तभी जब वो मारीच और सुबाहु ऊपर से देखते हैं, अरे ये 2 छोटा बालक है, एक यहाँ पे क्या कर रहा है, उनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। देखते हैं अच्छा ये छोटा बालक है, उनको देख के और आगे बढ़ जाते हैं। और चूंकि भगवान एक क्षत्रिय का अभिनय कर रहे हैं, क्षत्रिय के रूप में हो लीला कर रहे हैं, तो जब क्षत्रिय को इस तरीके से कोई अनदेखा कर दे तो बहुत क्रोध आता है। क्योंकि क्षत्रिय का जो मनोभाव रहता है ना वो युद्ध करने का रहता है, कि हमेशा मतलब जोश में, पैशन जिसको बोलते हैं ना, मोड ऑफ पैशन, जुनून रहता है उनके पास युद्ध करने का। तो जैसे ही वो देखे कि मारीच जो है और सुबाहु अनदेखा करके आगे बढ़ गया और यज्ञ वेदी की ओर वो खून और मांस और अलग अलग तरह की चीज़ें फेंकने लगा। तो जब यज्ञ वेदी के अंदर नहीं गया, आसपास में गिरने के कारण क्या है कि अग्नि बाहर भी आके एकदम धू धू करने लगी, एकदम खूब और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई। तब भगवान जो है वो सर्वप्रथम एक मानवास्त्र है, तो मानवास्त्र निकाले और उसको अपने धनुष की डोरी पर चढ़ाए और अपनी कान तक खींच के ऐसे मारे कि मारीच के वो सीने में लगा वो बाण, और एकदम उसको एकदम दूर जो समुद्र, जो सागर है, सागर तट पर पहुंचा दिया। 100 योजन दूर जो खारा सागर जो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे पहुंचा दिया। तो मारीच को क्या लगा कि मैं मर गया, इतना दूर फेंका गया भगवान के तीर से, वो इतना दूर फेंका गया कि उसको लगा कि मैं मर गया। तो वो उसने क्या कि समुद्र में छलांग लगा दिया, उसको लगा कि मैं मर ही गया हूँ। लेकिन वो मरा नहीं था, भगवान उसको जिंदा छोड़ दिए थे, जीवित छोड़ दिए थे। भगवान को उससे एक और कार्य लेना था अभी, इसलिए भगवान जीवित छोड़ दिए। अब कुछ राक्षस जो है ना, जैसे ही ऐसा पराक्रम देखे कि मारीच जैसे योद्धा को, ये बालक, राक्षस ऐसे सोच रहे ये बालक है और मारीच जैसे योद्धा को इतनी दूर फेंक दिया। उसी समय बहुत सारे राक्षस डर के मारे भाग गए वहां से। लेकिन सुबाहु जो था उसको अपने बल पे, सुबाहु जो है उसको महाबाहु भी कहा जाता है। महाबाहु मतलब बहुत शक्ति, इतनी शक्ति, अगर किसी के बहुत सारे बाहु रहेंगे तो उसमें जितनी शक्ति रहेगी उतनी शक्ति है। तो वो भगवान की ओर बढ़ने लगा
और उनकी ओर वो कुछ अस्त्र वगैरह फेंकने लगा। तो भगवान तो पहले जो वो अस्त्र फेंका था उसका काट किए, उसको मतलब भस्म किए, और उसके बाद उन्होंने वायुवेंद्र अस्त्र निकाला और उसको फिर ऐसा मारे, मतलब उसके भी सीने पे मारे, सीने पे ऐसा लगा कि वहीं पे वो धरती पर गिरा और अपना प्राण त्याग दिया, यमलोक सिधार गया वो। तब जो भी राक्षस उसके बाद बचे हुए थे इतने भयभीत हो चुके थे कि बहुत, तो इतने भयभीत हो चुके थे कि वहाँ से भाग भी नहीं पा रहे थे, भय के कारण उनके पैर भी नहीं चल रहे थे। लेकिन किसी तरीके से भगवान हर किसी को, मतलब क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे जघन्य जो इतने जो नीच किस्म के, जो इतने जो नीच प्रजाति के जीव हैं उसकी हत्या करें, तो इसलिए उन सबको भाग जाने के लिए दिया, छोड़ दिया, भागो कोई बात नहीं। ऑलरेडी वो लोग बहुत डर गए थे कि अब कुछ करने के लिए नहीं आएंगे। तो जब राक्षसों का विनाश कर दिया और उसके बाद तब, और जो यज्ञ है बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारे जो सप्तर्षि गण थे बहुत प्रसन्न हुए, और यज्ञ समाप्त होने के बाद जो है सभी जो है उत्सुकतावश भगवान की बहुत जय जयकार करने लगे, उनको तरह तरह के आशीर्वचन देने लगे। और उसके बाद अगले दिन सब उसके बाद सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह उठे, प्रातः संध्या जो है बस शाम को नहीं बोला जाता है, संध्या जो कोई भी कंजंक्शन होते हैं दिन के, जैसे रात और सुबह होने के बीच का जो कंजंक्शन है उसको भी संध्या बोला जाता है। सुबह और दोपहर होने का जो कंजंक्शन, जो संधि है, उसको भी संध्या बोला जाता है। फिर दोपहर और रात होने का जो संधि है उसको भी संध्या बोला जाता है। तो प्रातः संध्या के जो इनके क्रियाकलाप थे, पूजा पाठ करने थे, जप करने थे, ध्यान करने थे, वो सब करके सारे ऋषि मुनि और भगवान स्वयं, भगवान और लक्ष्मण जी, ये सब करके जब, और उसके बाद विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करने के लिए गए। तब विश्वामित्र मुनि इनको बोलते बहुत ही मधुर वचन में, विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राम, जानकी के लिए मिथिला नगर में धरती पर स्वयंवर रचा गया है। वस्तुतः स्वयंवर जो है हर किसी के लिए नहीं रचा जाता था, कोई जो विशिष्ट प्रकार के जो बालिका, जो कन्या रहती थी ना, तो उन्हीं के लिए स्वयंवर रचा जाता था। सामान्यतः एक पिता माता जो थे वो अपनी कन्या के लिए एक उचित वर खोजते थे और उसके बाद उनका विवाह करते थे। लेकिन जो विशिष्ट प्रकार की कन्याएं रहती थी, कुछ विशेष गुण हो, तो उनके लिए स्वयंवर रचा जाता था। तो सीता देवी निसंदेह विशिष्ट थी। क्यों? क्योंकि उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। जब जनक महाराज हल चला रहे थे, क्योंकि उनके राज्य में वृष्टि नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तब उनको ऋषि मुनियों ने सलाह दिया था कि आप जब कृषि करेंगे, जब आप स्वयं कृषि करेंगे, तब जाके आपके राज्य में वृष्टिपात होगी, बारिश शुरू होगी। तो जब वो हल चला रहे थे तो उसी समय सीता मैया जो है हल के एक घड़ा टकराया था और उसी से निकली थी। तो वो विशिष्ट कन्या थी, वो कोई साधारण नारी के गर्भ से निकली हुई नहीं थी। तो इसलिए, और उसके आगे भी देखेंगे क्यों उनका स्वयंवर रचा गया था। वस्तुतः उनका स्वयंवर इसलिए रचा गया था कि एक धनुष था, शिव धनुष, जनक महाराज को वो प्राप्त हुआ था देवताओं के द्वारा, वरुण देव ने उनको दिया था। हम लोग जब वाल्मीकि रामायण जब विस्तार में चर्चा करेंगे, उस समय हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे कि कैसे उनको प्राप्त हुआ था। तो अभी मैं संक्षेप में बस आपको बता रहा हूँ कि उनको प्राप्त हुआ था देवताओं के द्वारा। तो जी बहुत भारी धनुष था, वो इतनी भारी कि 5000 से ज़्यादा
कर्मठ सिपाही लगते थे उसको हटाने के लिए, हिलाने के लिए। वो भी कब? जब वो पहिए वाले किसी मतलब ढांचे पे, मतलब जो ये था उस पे रखा हुआ था, उसका जो कॉलम या जो कुछ भी बना हुआ था उसमें पहिए लगे होते थे, उसे हिलाने के लिए। बस उसमें पहिए ऑलरेडी लगे हुए हैं, फिर भी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, उठा के नहीं, बस लुढ़का के, मतलब ऐसे जो सरकाना जो बोलते हैं। 5000 से ज़्यादा लोग लगते थे, तो आप समझ जाइए। लेकिन सीता देवी क्योंकि प्रतिदिन जो उनका जो पूजा घर जैसे हम लोग बोलते हैं, जो पूजा गृह, अर्चना गृह था, उसमें पोछा लगाया करती थी, तो आसानी से अपने बाएं हाथ से उसको ऐसे कर देती थी। उसके नीचे पोछा लगाना है तो ऐसे सरका देती थी, कोई समस्या ही नहीं होता था उनको कोई समस्या नहीं थी। तो जनक महाराज ये देखे तो उन्होंने सोचा, क्योंकि हमारी जो कन्या है इतनी शक्तिशाली है, इतनी विलक्षण है, तो इसलिए हम जो पानी ग्रहण करवाएंगे इनका, जो इसका हाथ अगर हम किसी को देंगे, तो ऐसा कॉम्पिटेंट, सामर्थ्य होना चाहिए कोई व्यक्ति जिसको मैं इसका, ऐसा कोई पुरुष, सामर्थ्यवान पुरुष होना चाहिए जिसको मैं इनका हाथ दे सकता हूँ, तभी तो इसका ख्याल रख पाएंगे। पहले आप जब शास्त्र देखेंगे तो उसमें इसी तरीके से दिया जाता है, लिखा रहता है कि पिता ने अपनी पुत्री को अमुक व्यक्ति के हाथ सौंप दिया। क्यों? क्योंकि स्त्री की रक्षा या सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो हमेशा पुरुष पे रहता है। तो पिता जो है वो फुल्ली, मतलब पूर्णतः जो है, ये जो उत्तरदायित्व है वो अपने ऊपर लेना चाहता है कि मैं जिसको भी दे रहा हूँ, जिस पुरुष को दे रहा हूँ, वो इसका संवरण कर पाएगा कि नहीं, मतलब इसकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं। अब अगर स्त्री में ऐसी विलक्षण प्रतिभा है, कन्या में ऐसे विलक्षण गुण हैं, तो पुरुष में होने ही चाहिए ना, तभी तो उसकी रक्षा कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने स्वयंवर रखा। स्वयंवर में घोषणा की गई, एक ही घोषणा थी कि जो भी इस धनुष, जो शिव धनुष है, उसको उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो जैसे हम लोग सीरियल में देखते हो, ऐसा नहीं कि हर राजा एक ही दिन आया। जिस राजा को जब छुट्टी मिल रहा हो, जब उसको अवसर मिल रहा हो, उस समय वो मिथिला जाता था और उसको उठाने का प्रयास करता था। रामायण में इसी तरीके से दिया हुआ, सीरियल जैसा नहीं। जैसे रामानंद सागर जी के रामायण में दिखाया जाता है कि सब राजमहल के बीच में धनुष रखा हुआ है, सब राजा बैठे हुए हैं और उसके बाद एक एक करके आ रहा है, उठा रहा। ऐसा नहीं था। हर राजा, चाहे राक्षस, यक्ष, पृथ्वी लोग, सब कोई आते थे इंडिविजुअली और उसको उठाने का प्रयास करते थे। तो विश्वामित्र मुनि बोले उनको कि देखिए, वहाँ दशरथ, जनक महाराज जो है ना, केवल स्वयंवर नहीं रचा रहे हैं, वो बहुत अच्छा एक यज्ञ भी कर रहे हैं और वो अपनी कन्यादान भी करना चाहते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा, क्योंकि त्रेता युग का जो युग धर्म था वो यज्ञ था, अग्निहोत्र यज्ञ। तो ऋषि मुनि हमेशा या तो यज्ञ करते थे या करवाते थे, या जहाँ भी यज्ञ हो रहा होता था उसका दर्शन करने के लिए जाते थे। जैसे हमारा है जपा, मतलब जपा नहीं, सॉरी, हरे कृष्ण महामंत्र युग धर्म है, तो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से त्रेता युग में युग धर्म था अग्निहोत्र यज्ञ करना। तो ऋषि मुनि या तो यज्ञ करते थे या करवाते थे, या जहाँ कहीं भी हो रहा हो उसका दर्शन करने के लिए जाते थे, क्योंकि यज्ञ में भगवान स्वयं प्रकट होते थे और सब कोई जो भी उस यज्ञ में वहाँ पे रहते थे उपस्थित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कोई भी, हर कोई साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता था। तो इसलिए वो लोग जाते थे। तो जब ये लोग वहाँ से निकले तो विश्वामित्र मुनि के साथ पशु पक्षी मुनि सब कोई हो लिए। अब आप एक और भी गौर करने वाली बात है कि पहले विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे तो हर कोई उनसे डरता था, हर जगह युद्ध करते थे। वशिष्ठ से भी उन्होंने
झगड़ा किया था, लड़ाई किया था, है ना। लेकिन अब जब ब्रह्मर्षि हो गए हैं, इतने दयालु, इतने सदय हो गए हैं कि पशु पक्षी भी उनसे प्रेम करने लगे हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की गई है और बहुत ही मधुर भाषा में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं वहाँ पर। हम लोग जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ यहाँ पे संक्षेप में कि जो पशु पक्षी थे वो सब के सब उनके जो काफिला जो जा रहा था, जो उनकी यात्रा जा रही थी, उसके पीछे हो लिए हिरण, शेर, बाघ, सिंह, बाघ, सब कोई। तो विश्वामित्र मुनि बोले उन लोग को, मतलब ऋषि मुनि को अपने साथ रहने दिए और पशु पक्षियों को वापस भेज दिए सिद्धाश्रम में। अब सोचिए कितनी उनकी शक्ति है कि पशु पक्षी भी उनकी बात समझ रहे हैं और वो वापस चले गए। खैर जो भी हो, तो विश्वामित्र मुनि ऋषि मुनियों के साथ, राम और लक्ष्मण के साथ चल दिए। कहाँ? तो मिथिला की ओर। आप अभी भी देखेंगे बक्सर में विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, सिद्धाश्रम। तो बक्सर से नेपाल की ओर जाना है। तो जो बिहार वगैरह के हैं उनको एक आइडिया होगा कि गंगा आती है, फिर सोन नदी आती है हाजीपुर के पास, फिर गंगा आती है ना। तो उनको आइडिया होगा, विशेष आइडिया होगा, विशेष उनको पता होगा। तो खैर, तो जब पहले जो है बक्सर के मतलब ये आए तो सोन नदी आया, सोन अभी भी है सोन नदी। और उस समय उसको सोन या सोना दोनों नाम था। वाल्मीकि रामायण में सोना और कहीं कहीं सोन भी है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं संग्रह रामायण नारायण तीर्थ का, तो इसमें पंडित नारायण तीर्थ का, तो इसमें वो सोन यूज़ करते हैं। तो सोन नदी के किनारे जब पहुँचे तब तक संध्या हो चुकी थी। तो ये लोग बहुत दूर तक यात्रा कर चुके थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपना शिविर लगाया, सब रात्रि में विश्राम किए वहाँ पर शिविर डाल के। और तब भगवान राम पूछते हैं कि ये जगह कौन है। तो विश्वामित्र मुनि का वो जो जगह था वो विश्वामित्र मुनि के पूर्वजों का था वहाँ पे। तो कुशनाभ और उनकी पुत्री के बारे में बताते हैं। वो भी बहुत ही सुंदर कथा है। मैं संक्षेप में बस बता रहा हूँ कि कुशनाभ जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन उनमें गुण जो था ना वो क्षत्रिय का गुण ज़्यादा था। तो वो धरती पर आकर पालन करना चाहते थे, जो मानव जो हैं उनका पालन करना चाहते थे। तो धरती पे आए तो उनकी 100 पुत्रियाँ थीं। 100 पुत्रियाँ बहुत ही सौंदर्यवती, रूपवती थीं। तो एक बार वो लोग जो उनकी पुत्रियाँ थी वे अपने उद्यान में भ्रमण कर रही थी, हंस खेल रही थी। तभी उधर से वायु तो सर्वव्याप्त है ना, तो वायु आया और वायु उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तब वायु उनको बोलते हैं, पवन देव उनकी पुत्रियों को, उन कन्याओं को, कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो ये अभी जो युवावस्था है, जो कैशोरी है, जो किशोरावस्था है, ये तो बस क्षणभंगुर है। मनुष्य जीवन में कितने दिन तक तुम्हारा यह युवावस्था रहेगा। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। अमृत मतलब देवता लोग बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं, उसी को अमृतत्व बोलते हैं। और तुम्हारा शरीर हमेशा युवा ही बना रहेगा। लेकिन उनकी जो पुत्री थी बहुत ही सुशील और सभी गुणों से संपन्न थी। तो उन्होंने बस इतना ही कहा वायु को कि देखिए पवनदेव, हम तो अपने पिता के हैं अभी। मेरे पिता मेरा हाथ जिसको भी सौंप देंगे हम लोग उसी के हो जाएंगे। तो आप क्यों नहीं हमारे पिता से जाकर बात करते हैं, उनसे हमारा हाथ मांगिए, हमारे विवाह की चर्चा कीजिए। तब पवनदेव को बहुत गुस्सा चढ़ा। क्यों? उनको जहाँ जाना होता है बिना रोक टोक के चले जाते हैं, अब यहाँ पर उनको रोक दिया गया। उनको बहुत गुस्सा चढ़ा, मुझे रोक दिया गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
कि तुम स्त्री कन्या होकर, स्त्री होकर मेरी इच्छा को नामंजूर कर रहे हो, मेरी इच्छा को स्वीकार नहीं कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो। तो उन्होंने सबको कुब्जा बना दिया। अब ये जो कन्याएं थी इतनी शक्तिशाली थी कि वो चाहती, अगर वो चाहती तो उसी वक्त काउंटर कर्स मतलब प्रतिशाप दे सकती थी, किंतु उन्होंने क्षमा और सहनशीलता का परिचय दिया और वो अपने पिता के पास आए, कुशनाभ के पास। कुशनाभ जब देखे कि उनकी पुत्रियों के साथ ऐसा हुआ है तो कुशनाभ ने पूछा, ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया? तो उन्होंने रोते रोते सारी चीज़ें बताई। तो कुशनाभ जो उनके जो गुण थे, जो उनकी पुत्रियों के क्षमाशीलता और सहिष्णुता का जो गुण था, सहनशीलता का, उसकी बहुत प्रशंसा की है। अब कुशनाभ स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो चाहते तो तुरंत पवन देव को उनके पोस्ट पर से उनका जो पद है नीचे गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सहनशीलता और जो उच्च गुण है क्षमा का परिचय दिया। शास्त्रों में आता है क्षमा का और सहनशीलता का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया, बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे ये उच्च स्तर के गुण हैं जिनमें क्षमाशीलता होती है, हर जगह वो सराहे जाते हैं। और हम लोग भी जैसे शिक्षाष्टकम में भी 3rd वर्ष में देखते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। तो जब तक हमारे अंदर वो गुण नहीं आएंगे तब तक हम जो है, जैसे हम जप करते हैं या भक्ति करते हैं तो उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः इसके लिए हमको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषतः हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, उसी को अगर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम ध्यान पूर्वक जो हम बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, हमारा जो मन है कहीं इधर उधर भटक नहीं रहा है, और जो उसका अर्थ है भगवान और भगवान की शक्ति से हम प्रार्थना पूर्वक कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का कि हे भगवान की शक्ति, आप अपनी सेवा में हमें रत कीजिए। तो इस भाव में अगर हम जप करेंगे तो जितने भी गुण हैं वो स्वतः हमारे अंदर आ जाएंगे। तो जो भी हो, क्षमाशीलता और सहनशीलता जो है वो बहुत ही उन्नत प्रकार के गुण हैं। तो कुशनाभ बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने, कुशनाभ जो है बोले कोई बात नहीं पुत्रियाँ, ब्रह्मदत्त उस समय स्वर्ग में रह रहे थे, वो एक ऋषि पुत्र हैं, तो उनके पास गए कि आप मेरी पुत्री का, ऋषि पुत्र हैं जो ब्रह्मदत्त हैं, वो मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उस ऋषि के मानस पुत्र हैं। उस ऋषि के औरस पुत्र नहीं, औरस पुत्र मतलब उनके जो वीर्य हैं वीर्य से उत्पन्न नहीं हैं। उनके मन, जैसे ब्रह्मा जी के भी मानस पुत्र जैसे शिव कहा जाता है, या बहुत सारे मानस पुत्र हैं, तो उसी प्रकार उनके मन से उत्पन्न है। वस्तुतः एक अप्सरा थी, वो उस ऋषि की बहुत सेवा कर रही थी, जो ऋषि की हर प्रकार से सेवा करती थी। तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए? तो बोली कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पुत्र प्रदान करें, लेकिन बिना संभोग के। ऋषि को भी पता था, क्योंकि वो इतने ब्रह्मचर्य में रत थे कि वो ऐसा करते ही नहीं। हालांकि अभी के समय में ये रिकमेंडेड नहीं है, ना तो किसी स्त्री को किसी साधु के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें पुत्र दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, और ना किसी साधु को ऐसा करना चाहिए कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी के समय में ये अनुमोदित नहीं है। उस समय ऋषियों के पास ऐसी शक्तियाँ हुआ करते थे, तो उनको बोला कि आप हमें पुत्र दीजिए। तो ऋषि ने अपने मन से एक पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा, और वो उनको दे दिया।
तो ब्रह्मदत्त जो है अपनी माँ के साथ स्वर्ग लोक में थे। तो ब्रह्मदत्त के पास गए कुशनाभ जी, बोले कि हमारी पुत्रियां जो है वो विवाह के योग्य हो गई हैं, हम चाहते हैं कि विवाह में उसको दें। तो ब्रह्मदत्त जी आए और जैसे ही उनको स्पर्श किया उनके हाथों को, वो सब पुनः उसी प्रकार से रूपवती हो गई। तो उनका शादी संपन्न हुआ। तो विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से बताए कि यहाँ पे कुशनाभ रहते थे। फिर प्रातःकाल राम लक्ष्मण और ब्राह्मण जो हैं वो प्रस्थान करना प्रारंभ किए। वो शीघ्र ही मध्याह्न तक जो है, दोपहर तक जाह्नवी तट पर पहुंच गए, मतलब गंगा के तट पर पहुंच गए। और वहाँ पे वो नहा धो के भोजन करके विश्राम किए। अब हम लोग अगले सत्र में अगले दिन चर्चा करेंगे। मैं चाहता था कि आज गंगा का उद्गम बता दूं, लेकिन पहले ही दो कहानी और बीच में आ गई, इसलिए हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे आज। तो भगवान राम जब विश्राम करने के बाद विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि ये गंगा का उद्गम कैसे हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ये त्रिपथगा इसको क्यों कहा जाता है, मतलब तीनों लोक में बहने वाली। तो विश्वामित्र मुनि उनको बहुत ही अच्छे से गंगा और उमा दोनों बहन हैं और कार्तिकेय के बारे में बताते हैं। वो हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।